Shut up and sit down. संयुक्त राष्ट्र संघ पर निबंध। निबंध नंबर 1। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों का संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। यह वह संस्था है जिसके मंच पर विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि युद्ध एवं शांति काल की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर खुलकर विचार विमर्श करके उसके समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के संगठन की पहली बार कल्पना प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 20 के दुष्परिणामों को देखकर जागी थी। मुख्य रूप से तब भी इसका यही उद्देश्य था और आज भी यही है कि जब भी विश्व के राष्ट्रों के सामने कोई ऐसी विषम समस्या उपस्थित हो कि युद्ध की नौबत आ जाए, तब संबद्ध एवं अन्य राष्ट्र मिलकर समस्या का समाधान खोजने का सामूहिक प्रयत्न करें, जिससे विश्व युद्ध का खतरा टल सके। उद्देश्य निश्चित ही महान था और है भी, पर जर्मन के हिटलर ने सन 1938 से 39 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा करके उस राष्ट्र संघ की धज्जियां उड़ा दी। तब एक ओर थे जर्मन, जापान, इटली के तानाशाह तथा दूसरी ओर थे इंग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि मित्र राष्ट्र। इस दूसरे विश्व युद्ध में विपक्ष जर्मन आदि को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। जर्मनी का रूस अमेरिका में बंटवारा हो गया। यद्यपि आज फिर दोनों जर्मनियों का एकीकरण हो चुका है। इसके बाद युद्ध की आपदा से बचने के लिए वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ को स्वरूप और आकार दिया गया। आज प्रमुख रूप से अमेरिका जैसी शक्ति शीत युद्ध का अखाड़ा बनकर ही रह गया है, तो भी कई बार वह विश्व युद्ध के खतरे को टालने में समर्थ हो सकता है। इसे एक शुभ लक्षण और बात कहा जा सकता है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान में सफल क्यों नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण पहले रूस अमेरिका की शक्ति, सीमा विस्तार संबंधी खींचातानी तो रहा ही, 4 देशों के पास विशेषाधिकार का रहना भी है। आज रूस का शक्ति शिखर बिखर चुका है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिका प्रभावी हो रहा है। सामूहिक स्तर पर किसी समस्या का समाधान कभी कभी नजर भी आने लगता है तो विशेषाधिकार संपन्न रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन में से कोई एक अपने निहित स्वार्थों के कारण विशेषाधिकार का प्रयोग कर उसे रद्द कर देता है। यही कारण है कि आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मामले आए हैं, प्राय सभी वर्षों से लटक रहे हैं और वहां उनका कोई अंतिम समाधान मिल जाएगा, ऐसी कोई आशा या संभावना नहीं है। फिर भी तनाव कम करने में यह संस्था एक सीमा तक सहायक बनती आ रही है। इसको भी एक महत्वपूर्ण कार्य एवं उपलब्धि कहा जा सकता है। कोरिया का मामला, डच, इंडोनेशिया, अरबों यहूदियों के संघर्ष, भारत पाक युद्धों आदि के मामलों में युद्ध रुकवाने, कुछ राजनीतिक मामलों के हल में संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती और प्रभावी बनाने के उपाय करने की निश्चय ही आवश्यकता है। जहां तक उद्देश्यों और नीतियों का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बुनियादी घोषित नीतियां निश्चित ही महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार जाति वर्ण संबंधी भेदभाव दूर कर प्रत्येक मानव की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। आर्थिक सामाजिक विकास में सहायक बनकर विश्व के सभी मानवों का जीवन स्तर उन्नत बनाया जाएगा। विश्व के सभी राष्ट्रों में पारस्परिक मैत्री और सद्भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी प्रकार के झगड़े बातचीत से हल किए जाएंगे। पिछड़े राष्ट्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक रक्षा के उपाय किए जाएंगे ताकि सभी की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा हो सके। निश्चय ही ये उद्देश्यपूर्ण महत्वपूर्ण है। यदि इन पर दृढ़ता से चला जा सके तो मानवता का अपार हित होगा। दृढ़ता से चलना तभी संभव हो सकता है जब समानता का सिद्धांत अपना लिया जाए। ऊपरी कथित घोषित नीतियों, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कई उपविभाग भी बनाए गए हैं। उनके नाम है साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संरक्षण परिषद और यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति परिषद। प्राय सभी राष्ट्रों को इन संस्थाओं का अध्यक्ष बनने
इनमें विश्व हित के कार्य करने का समान अवसर प्रदान किया जाता है। यदि समय समय पर बड़े राष्ट्रों, विशेषकर अमेरिका के निहित स्वार्थ आड़े न आए, एंग्लो अमेरिका गुट अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर सहज मानवीय भावना में कार्य करे, तो कोई कारण नहीं कि यह संस्था मानवहित साधन में सफल न हो। इसी प्रकार विशेषाधिकार भी समाप्त होने चाहिए। उसके बिना बहुमत से जो निर्णय हो उन्हीं को मान्यता मिले। उन्हें लागू करवाने की कुछ सामर्थ्य भी यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ में आ जाए, तब तो सोने पर सुहागा ही हो जाए। इस प्रकार विश्व की इस महान और सर्वोच्च संस्था से मानव कई प्रकार की आशाएं कर सकता है। यदि अपने निर्धारित उद्देश्यों के निर्वाह में लीग ऑफ नेशंस की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ भी सफल न हो सका, तो पता नहीं युद्ध के सौदागर मानवता के भविष्य को विनाश के किस अंधे कुएं में फेंक देंगे। सभी जानते हैं कि यह संस्था सभी सदस्यों के सामर्थ्य के अनुसार योगदान से चलती है। अब कईयों ने तो वह देना बंद कर दिया है और कईयों ने बहुत कम। ऐसे देशों में सर्वाधिक देने वाले अमेरिका का नाम भी है। आर्थिक अभाव के कारण सेक्रेटरी जनरल बुतरस घाले की अपील पर भी घराभाव के कारण यह विश्व संस्था समाप्त होती लगने लगी है। इसे बचाना और इसके द्वारा ईमानदारी से निष्पक्ष रहकर कार्य करना परम आवश्यक है, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ बना रहकर अपना घोषित लक्ष्य पा सकने में सफल हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ पर निबंध नंबर 2। प्रस्तावना। विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों के सम्मिलित संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व में होने वाली आतंकी घटनाओं एवं समस्याओं पर विचार कर उनकी समाप्ति का समाधान ढूंढना है। यूएनओ की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अत्यंत आतंकी भयभीत मानव ने इस प्रकार के युद्धों को हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु लीग ऑफ नेशन जैसी एक संस्था की स्थापना की, किंतु यह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सका। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरा युद्ध न हो तथा सभी राष्ट्रों के बीच मधुर एवं शांतिपूर्ण संबंध रहे, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 24 अक्टूबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यूएनओ सदस्यों की संख्या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 51 थी, जो अब बढ़कर 191 से भी अधिक पहुंच गई है। भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त है और वह दूसरे कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। इसके 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यूएनओ के कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार है: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था करना, मानव जाति के आधारों का सम्मान करना, पारस्परिक मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, प्रत्येक राष्ट्र को समान समझना और समान अधिकार देना। घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का वर्णन है। इसके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है: किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक झगड़ों को शांतिपूर्ण साधनों द्वारा सुलझाना, आवश्यकता पड़ने पर हर संभव सहायता देना, घोषणा पत्र में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन करना। उपसंहार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिन पावन उद्देश्यों को लेकर की गई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह उन उद्देश्य में सफल नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण यह है कि अब वहां एकमात्र अमेरिका ही सर्वे सर्वा हो गया है, जो अपनी मनमानी कर रहा है। यह तथ्य संघ के भविष्य के लिए उचित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर निबंध नंबर 3। युद्ध ने सदैव विनाश का इतिहास लिखा है। युद्ध की भयंकर ज्वाला में सभ्यताएं भस्म होती है, संस्कृतियां सिसकने लगती हैं और सत्य अपना मुंह छिपा लेता है। ललित कलाओं में सत्यम शिवम और सौंदर्य का लोप होता है तथा उनके स्थान पर दानवी घृणा का प्रचार ही उनका लक्ष्य बन जाता है और साहित्य प्रेम और सहानुभूति के प्रसार के स्थान पर
राजनीति की मादकता के माया जाल में फंसकर जघन्य पापों का प्रचार करने लगता है। विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों ने जहां समय और स्थान की दूरी को समाप्त कर दिया है, वहां उसकी भयंकर शक्तियों ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि उसकी सहायता से विश्व का विनाश कुछ क्षणों में किया जा सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी की धाराशायी अट्टालिकाएं, स्त्री और बच्चों के विकृत रूप, विधुर एवं विधवाओं के करुण आंसू विज्ञान की ध्वंसकारी शक्ति का दृश्य उपस्थित करते हैं। नरसंहार और विध्वंस की विभत्सता कल्पनातीत हो गई है। 2 परमाणु बमों ने जापान की 2 सुंदर नगरी को समाप्त कर दिया। अबिसिनिया में इटली ने विषैली गैसों का प्रयोग करके दिखा दिया कि पहाड़ों की कंदराओं में मानव विज्ञान की दानवता से सुरक्षित नहीं रह सकता। यही कारण है कि आज का मानव युद्ध की इस आपदा से बचना चाहता है, अतः आज भी वे शांति के उपायों की खोज में है। सन 1939 में संसार द्वितीय महायुद्ध की आपदा से कांप गया। युद्ध की समाप्ति पर युद्ध के विरुद्ध पुनः प्रतिक्रिया हुई और विश्व के विचारकों ने पुनः शांति के लिए दूसरा दृढ़ चरण आगे बढ़ाया। सैन फ्रांसिस्को में विश्व के 50 राष्ट्रों ने मिलकर 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की और पुरातन राष्ट्र संघ की कमियां दूर करने का प्रयास किया। सभी देशों ने मिलकर युद्ध की निंदा की और समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया। संघ के प्रथम अधिवेशन में ही प्रजातंत्र प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली स्वीकार किया गया। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने समक्ष चतुसूत्रीय कार्यक्रम रखा। जाति, वर्ण आदि के भेदभाव को दूर करने, प्रत्येक मानव को उसके मानवीय अधिकार एवं स्वाधीनता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मानव जीवन के स्तर को ऊंचा किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीविका के साधन उपलब्ध कराकर उसके लिए आर्थिक और सामाजिक विकास संभव बनाया जाएगा। विश्व के राष्ट्रों में परस्पर मैत्री और सद्भावना बढ़ाया जाएगा। उनके आपसी झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयत्न किया जाएगा। पिछड़े हुए राष्ट्रों को संरक्षण में लेकर उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति की उन्नति की जाएगी ताकि वे स्वाधीनता के योग्य हो सके। उक्त समस्त कार्यक्रम को चलाने के लिए 6 विभिन्न विभाग बनाए गए। 1. साधारण सभा, 2. सुरक्षा परिषद, 3. आर्थिक और सामाजिक परिषद, 4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5. संरक्षण परिषद, 6. संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गत वर्षों में अपनी स्थापना के उपरांत अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उत्तर कोरिया के बंधन से दक्षिण कोरिया को मुक्त कराया। स्वयं राष्ट्र संघ ने कई देशों की सेना बनाकर उत्तर कोरिया के आक्रमणों का मुकाबला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही डच, इंडोनेशिया, अरब, यहूदियों तथा नील झगड़ों का बड़ी सफलतापूर्वक निर्णय किया गया। अफ्रीका में होने वाले भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार राष्ट्र संघ ने ही समाप्त कराया। इसमें कोई संदेह नहीं कि कश्मीर की समस्या को सुरक्षा परिषद हल नहीं कर पाया। द्वितीय भारत पाक युद्ध को भी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं हल कर पाया। भारत पर चीन के आक्रमण को भी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं रोक सका और चीन के द्वारा छीनी गई भारतीय भूमि को संयुक्त राष्ट्र संघ वापस नहीं दिला पाया, क्योंकि चीन उस समय राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। इतना सब होने पर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ निष्पक्षतापूर्ण कार्य करता रहा तो विश्व के प्रत्येक कोने में इस धरा पर ही मानव अपने स्वर्ग की सृष्टि कर लेगा, जहां प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूति की त्रिवेणी लहर कर उसके हृदय में सौख्य का संचार कर देगी। विज्ञान के विकास ने मानव के लिए इस धरा को छोटा कर दिया और इस ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों को भी अपने अधिकार की सीमा में बांधने के लिए तैयार है। खेद तो केवल यह है कि आज उसका हृदय छोटा होता जा रहा है। इस समय समस्त विश्व 2 गुटों में बटा हुआ है। एक है पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और दूसरे का नेतृत्व रूस कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन दोनों गुटों का संघर्ष चलता है। संयुक्त राष्ट्र में देशों के प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर न लिए जाकर
प्रत्येक देश से एक प्रतिनिधि ही लिया जाता है। परिणाम स्वरूप आज अमेरिका समर्थक देशों की संख्या अधिक है और वह अपने विशेषाधिकार के बल पर कभी गलत बात को भी मनवा लेता है। अतः इस समय यह नितांत आवश्यक है कि गुटबंदी समाप्त हो, अन्यथा किसी भी दिन गत राष्ट्र संघ की भांति यह भी इतिहास की स्मृति ही बनकर रह जाएगा। किंतु जो भी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक विश्व को युद्ध की आपदाओं से बचाकर सराहनीय कार्य किया है और करता रहेगा। भले ही कुछ लोग युद्ध को जीवन का आवश्यक अंग मानकर मत्स्य न्याय के आधार पर विश्व में तृतीय महायुद्ध का स्वप्न देखते हो, किंतु ऐसा नहीं हो। मानव जीवन जब तक पशुत्व की कोटि में रहता है, तभी तक वह मत्स्य न्याय द्वारा प्रचलित होता है। आज का मानव विवेकशील प्राणी है, अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही उसका विशेष गुण है। अतः आज उससे यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वह युद्ध के भीषण परिणाम देखने के उपरांत भी युद्ध की आकांक्षा कर सकता है। अतः आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव हित संपादन में निश्चय रूप से सहायक सिद्ध होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ पर निबंध नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में हर समय संघर्ष का वातावरण तैयार होता रहता है। कभी मध्य पूर्व के देश युद्ध स्थल बन जाते हैं, तो कभी सुदूर पूर्व के देशों पर युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं। कभी कभी तो परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती है कि छोटी छोटी लड़ाइयों के विशाल युद्ध में परिवर्तित होते देर नहीं लगती। ऐसे ही संघर्षों और विवादों की गुत्थियों को सुलझाने के उद्देश्य से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले इस प्रकार का जो संगठन था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, जिसका गठन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर किया गया था। किंतु अनेक कारणों से वह संगठन विश्व में शांति स्थापित कर पाने में असफल रहा। उनमें से एक प्रमुख कारण यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसी कुछ बड़ी शक्तियों ने इस संगठन को छोड़ दिया था और लीग ऑफ नेशंस का इतना प्रभाव नहीं रह गया था कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में इन राष्ट्रों पर नियंत्रण रख सके। हिटलर की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और वह संपूर्ण यूरोप की शांति के लिए खतरनाक बनता जा रहा था। किंतु मित्र राष्ट्रों के सम्मिलित और अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई और तभी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को नगर में आयोजित लगभग 3 दर्जन देशों के एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की सामूहिक स्वीकृति के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। वर्तमान समय में विश्व में शांति बनाए रखने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ अत्यधिक समर्थ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन कई अन्य विभाग और उप विभाग भी है जो विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। इनमें सुरक्षा परिषद, जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणना संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुखतम विभागों में की जाती है। उसके अधीन विश्व स्तर के कुछ अन्य संगठन भी है, जिनमें विश्व खाद्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर्थिक तथा सामाजिक काउंसिल और यूनेस्को के नाम प्रमुख है। ये विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सर्वाधिक प्रभावशाली अधिकारों में वीटो पावर, प्रतिषेध अधिकार है। यह परिषद के 5 स्थायी सदस्यों रूस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस व संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थायी तौर से प्राप्त है और उनके हितों की रक्षा करता है। सुरक्षा परिषद में कुछ अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जिनका चुनाव 2 साल की अवधि के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद की अवधि कभी समाप्त नहीं होती, हर समय चलता रहता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य शांति भंग संबंधी अथवा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे परिषद के सामने प्रस्तुत कर सकता है। सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार सुरक्षित रहता है कि वह आक्रांता के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करे। यह कार्रवाई आर्थिक बहिष्कार के रूप में हो सकती है या खतरे का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सेनाओं को भी भेजा जा सकता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस की तुलना में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियां अनेक और असीम है। जनरल असेंबली का रूप कुछ विश्व संसद जैसा है। वर्ष 1996 के प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या
185 थी। विश्व के प्रत्येक छोटे बड़े सदस्य देश में से प्रत्येक को केवल एक मत देने का ही अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों का निर्णय किया जाता है जिनमें किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की गई हो। भारत के कच्छ विवाद का निपटारा तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक सीमा विवादों के फैसले इसी न्यायालय द्वारा किए गए। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य शाखाएं भी विश्व मानव समुदाय की बेहतरी के लिए अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब तक ईरान, लेबनान, इंडोनेशिया, सीरिया आदि राष्ट्रों के विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुलझाए जा चुके हैं। ट्राई स्टेट समस्या व स्वेज नहर संबंधी विवाद का निपटारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की अश्वेत जातियों की स्वाधीनता आंदोलन में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सहायता की है। इनमें से कुछ राष्ट्रों को स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार एक और जबकि कुछ राष्ट्र परमाणु बम बनाने में व्यस्त हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ संपूर्ण विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। निसंदेह आए दिन होने वाले परमाणु परीक्षण विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। विश्व की महाशक्तियों को निकट से निकट लाने और उनके बीच के तनावों को समाप्त करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार प्रयत्न कर रहा है। विश्व में शांति और समृद्धि का कोई भी आधार यदि इस समय है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। उसी के प्रयत्नों का यह परिणाम है कि सन 1945 के बाद से अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर महाशक्तियां अपनी समस्याओं पर परस्पर विचार करती हैं और इस प्रकार वह एक सफल विश्व संसद की भूमिका भी निभा रहा है। गरीब व निर्धन राष्ट्रों को उनके आर्थिक क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवाएं सुलभ है। उन राष्ट्रों को जो कष्ट में फंसे हो, संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील देशों को स्वाधीनता दिलाने का प्रयत्न भी कर रहा है। उनमें से अनेक देश अब स्वतंत्र हो गए हैं। निसंदेह विश्व शांति का एकमात्र साधन इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अक्टूबर 1995 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। इस वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम 50 वर्षीय उपलब्धियों पर बल दिया गया था।